अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो ये टाइम है तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के करीब का दोपहर में। मैं बनाने लगी हूँ जी खाना। अभी जो है मैं सारे काम घर के ख़त्म करके तो फ्री होकर इधर बाहर धूप में बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ जी मिक्स सब्ज़ी। काफ़ी दिनों से हस्बैंड कह रहे थे कि मिक्स सब्ज़ी नहीं खाई तो आप बना लें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज जो है ना बना लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ घर में पड़ा था। गाजरें भी थी और मटर जो थे उस दिन जब मैंने मटर पुलाव बनाया था ना तो हाफ़ मैंने रख लिए थे। और आलू डालूँगी साथ उसमें। और वैसे ये तीन चीज़ें ही हम लोग जो है ना ज़्यादा डाल के यानी मिक्स करके खाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना गोभी वगैरह भी डालते हैं। तो बस ये देखें जी कितना प्यारा मतलब व्यू लग रहा है और धूप बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो वैसे कह रहे हैं ना कि मतलब गर्मी गर्मी लगती है, लेकिन मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। और बस साथ में मैंने चाय बना ली है अपनी। सुबह मैंने नाश्ता किया था, लेकिन ना मेरा फिर से दिल कर रहा था तो मैंने अभी जो है ना चाय बना ली। और बस साथ साथ मैं चाय पीऊँगी और बैठ के धूप में ही ना सब्ज़ी काट लूँगी। पहले मैंने सोचा अंदर जाके काटती हूँ, फिर मैंने कहा चलो चाय भी पी लेती हूँ धूप में बैठ के और सब्ज़ी भी मैं ना बना लेती हूँ। तो बस जल्दी से सब्ज़ी बनाते हैं और फिर चलते हैं जी किचन में। जी तो बस मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना ली है और दोबारा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी जो है ना टाइम बड़ा शॉर्ट है इस वक्त। बस भाग दौड़ होती है कि जल्दी से ना खाना जो है रेडी हो जाए टाइम पर, ताकि हस्बैंड जो है ना खाना खा के जाएं दोपहर का। तो बस मैंने फिर अभी फटाफट से मैं बना लूँगी। और इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो वैसे तो आप लोग जो है ना अपने हिसाब से जितने भी मसाले डालें, जैसे मैं बनाती हूँ ना मैं वो आपको साथ साथ बता देती हूँ। और इसमें सबसे पहले जब भी मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ ना उसमें मैं मेथी दाना और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, दोनों चीज़ें जो है ना मैं ले लेती हूँ। और इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है सब्ज़ी में ना। और ऑयल जो है या जो भी आपने घी डालना है या ऑयल है वो आप अपनी मतलब मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और बस साथ ही जैसे थोड़ा सा वो हुआ है कड़कड़ाहट सी उसमें आई है तो मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को भी थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी, मतलब ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह अगर कुछ ऐसा बनाए ना तो ज़्यादा डार्क कलर फिर सब्ज़ी सारी ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो ये देखें जी बस इतना सा इसको मैंने फ्राई किया है। और इसमें मैंने डाल दिए हैं, 2 मैंने टमाटर लिए हैं और 2 से 3 जो हरी मिर्चें हैं ना वो मैंने काट के डाल दी हैं। और बस मैंने थोड़ी देर ढक दिया था। और सॉरी मैं ना सारे जब मैंने मसाले डाले हैं, मसाले जो सब्जियों में डालती हूँ ना वो सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, इसके अलावा मैं और कोई मसाला नहीं डालती, गरम मसाला या कोई और मसाला नहीं डालती। तो वो मैंने डाल दिया था। और बस टमाटर जब जैसे सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ना ढक दिया था। तो ये अच्छी तरह से अब मैं इसको भून लूँगी। और बस अभी मैं इसमें सारी जो सब्ज़ियां ना इनको डाल के, और पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी और बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे लगा दूंगी। तकरीबन अभी मेरे पास 1 घंटे के करीब टाइम है, 12:45 मेरे ख्याल से हो गया इस वक्त। तो जब तक हस्बैंड ने खाना खाना है ना तब तक ये अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो बस मैं तो सब्ज़ियाँ इसी तरह से ही बनाती हूँ और इस तरह से बनती भी बड़ी अच्छी हैं। और बाद में जब बिल्कुल करीब होगा ना पकने के तो इसमें मैं धनिया डाल दूँगी और मेरी ये जो मिक्स वेजिटेबल है ना ये रेडी हो जाएगी। तो मसाले जो हैं वो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मसाले वगैरह जो है ना वो नहीं डालने चाहिए वैसे भी सब्जियों में। जी तो गुड आफ्टरनून, ये है जी नेक्स्ट डे, अगला दिन का तकरीबन ये 3 से 4 बजे के दरमियान का टाइम है। और देखें जी कल जो है थोड़ा सा मैं ना आप कह लें कि मतलब बस थोड़ी सी कोई बात थी तो मैं उसकी वजह से टेंशन में थी थोड़ा सा, तो मैंने फिर उसके बाद बिल्कुल भी कोई वीडियो जो है ना नहीं बनाई। तो अभी जो है मैंने फिर तकरीबन आप कह लें कि 24 घंटे के बाद जो है ना कैमरा उठाया है। थोड़ा सा मेरा जो माइंड है रिलैक्स हुआ है तो फिर मैंने ना
कैमरा उठाया है, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं आपको ये जी मौसम दिखा रही हूँ। मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो गया है। सर्दी जो है ना वो दोबारा आ गई है 2-3 दिन जो धूप निकली है तो इतना अच्छा मौसम हो गया था, खुला खुला सा, और ऐसे लग रहा था जैसे बस अब गर्मियाँ जो है ना आ गई हैं। लेकिन आज सुबह से ही मौसम जो है ना ऐसा है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी जो है ना सफाई की है, घर को साफ़ किया है। लेकिन किचन जो है ना वो मेरा बुरी हालत में पड़ा हुआ है। अभी तक किचन को मैंने जो है ना टच भी नहीं किया। और ये मैंने अलियान की शर्ट धो दी थी, पैंट इसकी साफ़ ही थी। तो इसने जाना है, मतलब स्कूल इसका पेपर है ना, तो शर्ट मुझे गंदी लग रही थी तो मैंने इसको धो दिया। और आप ये देखें हवा इतनी तेज़ चल रही है। और बस अभी जो है मैंने सफाई तो मैंने सारी कर ली थी, लेकिन किचन जो है ना उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया आज। तकरीबन सुबह से नाश्ते से लेके ना अभी तक के सारे बर्तन भी पड़े हैं और सारा मतलब गंदा हुआ है। तो मैंने कहा चलो आपको मैं साफ़ सुथरा किचन तो दिखाती हूँ गंदा भी मेरा किचन होता है, ऐसे होता है। और ये जी मैंने कल जो मिक्स सब्ज़ी बनाई थी ना, ये थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ है, अभी इसको भी निकालूंगी। और ये चाय के बर्तन जितने भी थे ना 2-3 सारे धोने वाले पड़े हैं। एक्चुअली ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ना वैसे बस डाउन थी, तो मैंने कुछ भी मतलब दिल नहीं कर रहा था। तबीयत तो खैर इतनी नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा ना जहन में थोड़ी सी टेंशन थी। उस वजह से ना कुछ भी मैंने नहीं किया, ना मैंने शूट किया, ना मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं किया। तो बस फिर अभी आज उठी हूँ, तकरीबन मतलब काम किए हैं घर के। सुबह सुबह तो नहीं खैर, दिन में दोपहर के टाइम ही जो है ना मैंने सफाई वगैरह की थी। लेकिन किचन बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं किया साफ़ करने का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि आज जो है ना मतलब कुछ भी ना किया जाए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मुझे बताइएगा कमेंट में कि किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते हैं। मूड हो या ना हो काम तो करना ही पड़ता है। तो बस क्योंकि इनके बगैर तो गुजारा नहीं है, ज़िंदगी फिर रुक जाती है। ज़िंदगी को चलाना है तो काम तो करना ही है। तो बस जल्दी से फिर बर्तन धोते हैं और किचन साफ़ करते हैं, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बस बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, सारा मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। और अभी जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हस्बैंड मेरे जो है ना घर आ गए हैं और वो कह रहे हैं जी ऐसे मौसम में तो पकोड़े तो बनते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना आपको पकोड़े बना देती हूँ। मेरा मूड नहीं हो रहा था पहले तो, फिर मैंने कहा चलो मैं हस्बैंड जो है ना कभी कभार ऐसी कोई फरमाइश करते हैं। वैसे तो खाना वगैरह तो खैर बनता ही है, लेकिन बहुत कम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या कुछ ऐसा बना लें। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं पकोड़े आपको बना देती हूँ। और साथ में कह रहे हैं जी पकोड़े बनाएं और चाय बनाएं, और साथ बारिश हो रही है। और अभी तकरीबन मगरिब का टाइम जो है ना होने वाला है, अभी मगरिब हुई नहीं है। और तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है ना कटिंग कर रही हूँ। और ये पालक जो है ना, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने पालक बनाई थी ना, तब ये एक थोड़ी सी ऐसे पालक जो है ना मैंने साफ़ करके रख ली थी। तो मैंने कहा ये मैं आज पालक के आपको पकोड़े बना के देती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैंने ना कड़ी बनानी है तो तभी मैं बनाऊँगी, लेकिन चूँकि अभी हस्बैंड को चाहिए थे तो मैंने कहा चलो मैं अभी बना लेती हूँ। तो कड़ी में अगर पालक मतलब कड़ी पकोड़ा में अगर पालक नहीं भी डालूँगी तो चलेगा। तो अब देखो कल बनाती हूँ या बनानी है आज। कल में उसकी भी फरमाइश आई हुई है
मेरे हस्बैंड को ना एक साग और दूसरा कड़ी, ये 2 चीज़ें बस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और बस यहाँ पर मैंने ले लिया जी बेसन, तकरीबन 4 से 5 भर के चम्मच मैंने डाल लिए हैं। और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी। मैं असल में ना सारी चीज़ें जो है ना हिसाब से ही डालती हूँ, कोई पैमाइश नहीं करती हूँ। मेरे ख्याल से मैं पैमाइश करूँ ना तो मेरा जो सालन है या कोई भी मतलब मैं कुछ भी बनाऊँ ना वो ख़राब ही हो जाता है। तो मेरी जो है ना हाथ ऐसा है कि पैमाइश के बगैर ही जो है ना मैं सब कुछ डालती हूँ। और इसमें मैंने डाला है जी थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी लाल मिर्च, और बेसन जो है ना ये मैंने छान के रखा होता है। जिन लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे हैं ना उन्होंने देखा होगा। मैं असल में ना मैं जैसे ही सामान आता है ना तो मैं सारा साफ़ सुथरा करके मतलब छान के साफ़ करके ना फिर ही उनको फिल करती हूँ। सारे जो डब्बे हैं ना उनमें फिर बाद में ही फिल करती हूँ। फिर इस तरह से ना आसानी हो जाती है, बस निकाला और यूज़ कर लिया। और बस अभी मैंने इसमें ये सारी सब्जियां डाल दी हैं। पहले मैं बैटर बना लेती, लेकिन मैंने कहा सब्जियों में भी अभी काफ़ी पानी है तो फिर ये ना हो कि ज़्यादा ही मतलब पतला सा हो जाए इसका जो मिक्सचर है। तो मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ, तो अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल लूँगी। और बस यहाँ पर मुझे ना बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और डाल लिया है। और ये धनिया जो है ना मैं पहले भूल गई, तो अभी मुझे एकदम से याद आया। मैं कह रही थी कि कुछ ना मिसिंग है। असल में पकोड़ों में धनिया ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और वैसे भी बारिश हो और पकोड़े ना हो ना तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो बारिश हो ना अगर ऐसे तो हम लोग कभी चिप्स बना लेंगे या पकोड़े, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हम ज़रूर बना लेते हैं। और बस इसी तरह से ना हम लोग मौसम को एंजॉय कर लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है। घर में भी हम लोग मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको एंजॉय कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों से भी हम जो है ना खुश हो सकते हैं। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा किया जाए तो तभी हमें खुशी होगी या कुछ ऐसा। तो साथ में टाइम स्पेंड हो जाता है और कुछ ऐसा बना लें तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी मैं जो है आपको यहाँ पर काफ़ी जो मुझे कमेंट्स आते हैं, वैसे तो मैं आंसर कर देती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं व्लॉग में भी बता दूँ। ये जो चूल्हा है ना इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये आपने चूल्हा कहाँ से लिया है, कितने का है। तो जी मैं बता दूँ कि ये चूल्हा जो है ना ये मेरी शादी का है और ये मैंने तब 7-8 साल पहले की बात है, तब मैंने लिया था 12,000 का। और इसकी जो कंपनी है वो है नेचुरल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको किससे आप साफ़ करते हैं। तो इसको भी मैं उसी जो मैंने लिक्विड बनाया था ना उसी के साथ मैं इसको भी साफ़ करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। और बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और पकोड़े भी मैंने बना लिए हैं। और बस हम लोग बैठ के एंजॉय करेंगे। बारिश हो रही है बाहर, लेकिन मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आएगा। काफ़ी मतलब मगरिब के बाद का टाइम अंधेरा सा हो गया है। तो अगर दिन में कल हुई तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस खाना तो खैर हम यानी कि हम लोग अब नहीं खाएंगे। सारी बात है कि पकोड़े वगैरह और चाय पीने के बाद तो भूख बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब सुबह ही देखा जाएगा कि क्या बनाती हूँ। वैसे मेरा दिल भी नहीं था मैं कुछ बनाऊँ, सालन वगैरह थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी का पड़ा है। अगर भूख लगी, वैसे मुझे तो नहीं लगेगी, अगर इनको लगी तो मैं रोटी वगैरह बना दूँगी। और बस यहाँ पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।